लगेगा कि फिजिक्स बहुत आसान है। देखिए रेडियस आर बराबर क्या होला बाबू? अच्छा ठीक बा, हई होला नु 2m के पाई। ये जाना तरसन अब के तो साबित कोई नहीं है, हाँ या ना बाबू? बाबू वर्क W बराबर भी क्यू, नाम सुन ले बड़ा के सुन ले बा? हाँ तो मान लो यहां पे प्लस चार्ज है, क्या है बाबू? और एगो हाँ यहां पे भी क्या है? वोल्टेज है। क्या है? ये प्लस है ई बाबू, प्लस माइनस के बीच में कौन सा वोल्टेज होता है? इसको बोलते हैं डेल्टा भी। अच्छा इसको भी हो तो बोलते हैं, अगर एगो को जीरो मान लो। किसको किसको समझ में आ रहा है तो? अरे बोलना बाबू, यहां पे जो भी दिए हैं वो भी वोल्टेज है। क्या है? किसको किसको समझ में आ रहा है तो? यहां पे भी क्या है बाबू? क्या है बाबू? वोल्टेज। या दूसरा नाम क्या है? पोटेंशियल। क्या नाम है बाबू? ये बात कौन कौन जानता है? अगर चार्ज को क्यू को यहां से यहां भेजा जाए तो उसमें कितना एनर्जी आएगा? कौन? काइनेटिक एनर्जी ना आएगा? तेजी में चलेगा, हाँ या ना? अरे बराबर क्यू ही लगेगा, फोर्स लगेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। गलत है भाई? कितना गेन करेगा ये पूछना है। सुन, तो जो भी वर्क होगा, अरे बोलना, जो भी वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क है ना काइनेटिक एनर्जी होता है। अरे बोलना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल। अगर पहले जीरो से स्टार्ट किया है, चलो इसको बोल देते हैं डेल्टा के। क्या बोल देते हैं बाबू? तो डेल्टा के बराबर डेल्टा भी क्यू, हाँ या ना? डेल्टा हटा देते हैं तो के बराबर भी क्यू। अरे बोलना, केकरा केकरा समझ में आ रहा है? यहां पे भी क्या है? क्या है? अब कंफ्यूजन आने जा रहा है, ध्यान से सुनते रहना बाबू। तो हम लिख सकते हैं के बराबर भी क्यू, तो के नु दल बहुत अच्छा फॉर्मूला आने जा रहा है। क्या जबरदस्त फॉर्मूला आने जा रहा है, देखना चाहेंगे आप लोग? देखिए जा यो भागे के चाहता आवा है ना। तो बाबू आर बराबर रूट अंडर 2m, के जगह पे क्या रख दे? वी बड़का लखले बानी की भी वोल्टेज ना लौके, क्या लौके? वोल्टेज। क्या लोगे? और नीचे का बा क्यू। ठीक बानो बाबू? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो 2m रूट में, हाँ या ना? और ई जब भी रूट में, अरे हाँ या ना? क्या गुने डेल्टा सॉरी रूट क्यू लिख सकते हैं? अरे बोलना, केकरा केकरा लोगों तो हाथ उठाओ। अरे बोलना, 3 ठीक बा, ज्यादा ना समझा बाबू। एकरा के लिख सकते हैं रूट क्यू गुने रूट क्यू अभी। अरे बोल, किसको किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ बाबू। हाई रूट से हाई कट जाई तो आर बराबर मेन फॉर्मूला आने जा रहा है ये 2m बी बाई रूट क्यू अलग से बी। अब सुन, ये सब फॉर्मूला कहां लगाना है ये सुन जाओ, है ना? सुन, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब वोल्टेज दिया हो। क्या दिया हो? ये फॉर्मूला कब लगाना है? जा, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब काइनेटिक एनर्जी दिया हो बाबू। ये फॉर्मूला कहां लगाना है? जब क्या दिया हो? मोमेंटम दिया हो। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ तो। 3 फॉर्मूला, मोमेंटम दिया हो तब, वोल्टेज दिया हो तब, और काइनेटिक एनर्जी दिया हो तब। समझ में आ रहा है? देयर आर टोटल 4 फॉर्मूले ऑफ रेडियस। मेन फॉर्मूला इज आर बराबर एम बी बटा क्यू बी। समझ में आ रहा है? दूसरा आर बराबर पी बटा क्यू बी। समझ में आ रहा है? कब लगाओगे ये? जब क्या दिया हो? क्या दिया हो? मोमेंटम। बाबू एक और फॉर्मूला है, आर बराबर 2k बाई क्यू भी बी। ये कब लगाओगे? क्या दिया हो? काइनेटिक एनर्जी। एक और फॉर्मूला है, जब तुमको क्या दिया हो बाबू? अच्छा एयू में काइनेटिक एनर्जी बानू। अच्छा रूट एम के की पी रे। हाँ ठीक तो लिख ले बनी, एम बी के जगह पे क्या लिख ले बनी? रूट एम के। ठीक तो बा, क्या दिक्कत बा में? रूट एम के। काइनेटिक एनर्जी में 2 गो फॉर्मूला लगेगा। कितना फॉर्मूला लगेगा बाबू? एगो में मास नहीं दिया हुआ है,
आएगो में मास दिया हुआ है बाबू, इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी समझ में आ रहा है। चलो, एक सबसे मेन फॉर्मूला कौन है, जब वोल्टेज दिया हो, क्या दिया हो, तो आप लोग इस सारा फॉर्मूला को उतार लीजिए। चलो कहां से उतारे हम बता रहे हैं, और सुन ले, उतारने के तत्पश्चात पहले पढ़ो इसको। चलो पढ़ो तो, अच्छा पहले पढ़। हाँ ओए लड़का, तुम दोनों, चश्मा और तुम, अभी बोर्ड पे आके पहला ये 3 को तुम डिराइव करोगे, अभी बात करो, पहले उतारना नहीं है, पहले पढ़ो। हाँ हाई हो गया, अरे पढ़ना है, पढ़, पढ़ो पढ़ो, अभी बोर्ड पे बुलाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कॉपी पे करने के लिए। हम तो नहीं याद किए, आप लोग से याद होगा तो करते रहो। सुनना बाबू, केस 3 एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, VVVI, प्रेम से बाबू, इफ थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री एंड कितना डिग्री, और ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है बाबू, बी वेक्टर एंड वी वेक्टर। ध्यान रखना, अब सुनो, 0 और 90 के बीच में कुछ भी कोण ले लें, ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। कुछ बेसिक पहले जानो, तब इसमें आगे बढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। बेसिक सुनना बाबू, बेसिक हमको बताना सब लोग। हाई एक्स एक्सिस है, हाई कौन एक्सिस है बाबू, मान लो एक वेलोसिटी वेक्टर v, वेक्टर है कि स्केलर है बाबू। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए थीटा याद आ रहा है, फेंकते थे तो ऐसे जाके गिरता था, किसको किसको याद आ रहा है बाबू, याद नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनो, कभी भी कोई भी सदिश को है ना, माथा उठा के देख, कोई भी वेक्टर को हम घुमाते हैं थीटा के तरफ, चुप रहना है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है बाबू, बाबू इसको ऐसे लिखते हैं, सुनना, सुन लेना पहले सुनो बाबू, इसको बोलते हैं v कौन थीटा, और इसको बोलते हैं v बाबू, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं v परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, और इसको बोलते हैं v पैरेलल, क्या बोलते हैं बाबू, v बाबू, ये समानांतर भाग है और ये लंबवत भाग है, किसका भाग है, इसका बाबू। तुम ही सोचो, हवाई जहाज उड़ता है तो आगे भी जाता है ऊपर भी जाता है ना, इसका अर्थ यही है कि वो आगे भी चल रहा है और ऊपर भी चल रहा है। इसका मतलब उसका वेग का 2 दिशा था, एक आगे और एक ऊपर। समझ में आ रहा है क्या, पक्का बोलो, ठीक है, ये चीज समझ में आया, बहुत अच्छा। अब मेरे तरफ देखो ध्यान से बाबू, ये बेसिक था 11th क्लास। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे। मेन कंसेप्ट ये है कि मान लो कि ये कौन फील्ड है, कौन फील्ड, बिल्कुल सही, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, अगर ध्यान से नहीं समझे तो मेरे और बुक में कोई डिफरेंस तुमको पता नहीं चलेगा। ये कौन फील्ड है, वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड से v वेक्टर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90, कितना कोण बना रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, हाँ या ना बाबू, थीटा कौन बना रहा है, कौन वेक्टर, चार्ज, उसका मास कितना है बाबू। सोच के देखो क्या होने वाला है, सोच के ये देखो कि इसका कितना है, लड़के ने कहा ना, कितना हिस्सा होगा इसका, अरे बोलो कितना हिस्सा होगा, वेरी गुड, इसका 2 हिस्सा होगा, एक हिस्सा परपेंडिकुलर और दूसरा हिस्सा बाबू। जैसे ये हिस्सा बना देते हैं, इसका कोई काम, ये बात पता है, ओके बाबू। समानांतर वाले हिस्सा के चलते इसका मोशन होगा,
समानांतर वाले हिस्सा के चलते इसका मोशन होगा कौन लाइन? फिर से बोल, याद आ रहा है? 0 डिग्री वाला काम करेगा। फोर्स कितना लगेगा इसके चलते? बुझा रहा है? किसको किसको बुझा रहा है? हाथ उठाओ। बुझाता? केस 1 हो गई। लंबवत वाले हिस्सा के चलते क्या होगा? कौन मोशन? भी किधर है? भी क्रॉस बी, ऐसे होगा। अरे अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा। अरे ऐसा ही ना होगा। एक सेकेंड, चार्ज के पास 2 गति है, ध्यान से सुनना। चार्ज के पास कितनी गति है? चार्ज के पास कितना गति है? चार्ज के पास कितना गति है? चार्ज के पास कितना गति है? वेरी गुड। एक है समानांतर और एक है परपेंड। समानांतर मैंने पैरेलल हो रहा है। एक समानांतर तो दूसरा लंबवत। फिर से बोल दो, समानांतर और। ओए लड़का, क्या नाम है आपका? खड़ा हो जाइए तो बाबू, आयुष के बगल में। हाँ खड़ा रहिए। एक परपेंडिकुलर है तो दूसरा क्या है? पैरेलल। पैरेलल के चलते फोर्स कितना लगा? 0। मोशन कैसा हुआ बाबू? परपेंडिकुलर के चलते फोर्स तो 0 नहीं लगा, इसके चलते मोशन कैसा होगा? अरे मोशन कैसा होगा? मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। बाबू देख, ये दोनों चीज साथ ही हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? ये दोनों चीज क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना। ये है आपका कौन फील्ड? क्या फील्ड? कौन फील्ड? बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना बाबू। ये चार्ज कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है ना? ऐसा ही ना है बाबू? आगे भी चलेगा। आई देखो, स्पाइरल कॉम्पिक दिख रहा है सबको? किसको किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ। आगे भी है, गोला भी है। इधर से शुरू है टंग टंग टंग, हाँ या ना? अरे बोलो, किसको किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ। आगे भी चल रहा है और गोला भी नच रहा है। गलत या सही? क्या ये स्पाइरल है? अरे बोलो बाबू, किस हिस्सा के चलते आगे चला? पैरेलल वाले के चलते। और परपेंडिकुलर वाले के चलते कैसे नचेगा? पहले देखो, भी इधर है ना ऊपर, भी किधर है? इधर। भी देखो हाई है, भी इधर है ना, भी क्रॉस भी किधर लगा? बोर्ड अंदर। तो ओके, ये आगे भी चलेगा। देखना क्या जबरदस्त बनाने जा रहे हैं। देखना एकदम प्रेम से। कौन से कलर से बनाते हैं? फिर हम बोले ना कि दे फाड़ देंगे। सही बोल रहे हैं। ये क्या चल रहा है बाबू? इसका मतलब ये है कि आगे भी चल रहा है और गोला भी नच रहा है, हाँ है ना? और बाबू हम लोग फिजिक्स के भाषा में, खड़ा हो, खड़ा हो ना, तुम ही को बोले। इस आगे भी चल रहा है और सर्कुलर भी मोशन कर रहा है। गलत या सही? फिजिक्स के भाषा में वर्ड सुनना। वीबीआई टॉपिक पहले ही बोल रहे हैं हम। इसका नाम है हेलिकल मोशन। कौन मोशन बाबू? फिर से बोल तो, हिंदी भी हेलिकल मोशन। फिर से बोल तो, हेलिकल गति। कौन मोशन बाबू? अगर आवेश को 0 डिग्री कोण बना के फेंकते हैं तो आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सीधी रेखा में गमन करने लगता है। अगर आवेश को 90 डिग्री कोण बना के फेंकते हैं तो वो एक वृत्तीय गति करता है। अगर आवेश को 0 और 90 के बीच में किसी कोण पे फेंकते हैं तो वो हेलिकल गति करता है। गलत या सही? हेलिकल गति में 2 चीज का मिश्रण है, एक तो सीधी रेखा और दूसरा, समझ में आ रहा है? सीधी रेखा समानांतर वाले हिस्से के चलते होती है और गोलीय वृत्तीय रेखा, वृत्तीय गति लंबवत वाले गति भाग से होती है। समझ में किसको किसको आ रहा? नहीं आया? एक सेकंड बाबू, ये तो हेलिकल मोशन हुआ, बेसिक से क्लियर है। एक सेकंड, क्वेश्चन आता है कि फाइंड रेडियस। क्या क्वेश्चन आएगा? तो रेडियस का फॉर्मूला वही होगा, mv बाई क्यूबी। लेकिन 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 ये किस हिस्से के चलते रेडियस बना है? अरे बोला, कौन हिस्से के चलते? सर्कुलर। अच्छा, सर्कुलर मोशन किस हिस्से के चलते बनेगा? किसके चलते? अरे बोलो तेज। इसके चलते सर्कुलर हुआ है ना? कौन हिस्सा है? इसके चलते कोई रेडियस का निर्माण। तो यहां पे कौन परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या रहेगा?
किसको किसको समझ में आ रहा है? चलो बाबू, टाइम पीरियड में 2 पाई एम बाई क्यू बी कोई परिवर्तन क्यों नहीं है? लड़का देखो ना, कौन परिवर्तन है? टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन है? क्यों नहीं है बताओ तुम? भी नहीं है तो कहां परिवर्तन होगा? हाँ या ना? अरे बोलो, बहुत अच्छा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। फ्रीक्वेंसी में भी कोई परिवर्तन? अरे बोलो, 2 पाई एम, हाँ या ना? अरे ओमेगा में भी कोई परिवर्तन? पक्का? लेकिन इसमें एक नया चीज आने वाला है, उस नया चीज का नाम सुनो प्लीज। यहां से यहां तक एक बार चक्कर में घूम रहा है कि नहीं जी? अच्छा देखो कैसे चल रहा है। अरे नहीं समझ में आया? देखो एक चक्कर, आधा चक्कर इस तरह, आधा चक्कर इस तरह, हाँ या ना? यानी एक चक्कर में इतना चला। अरे बोलना, सुनो, एक चक्कर लगाने में, सब लोग ध्यान से सुनना, एक अभी पूछ लेंगे हम, एक चक्कर लगाने में, फिर से बोलो तो, जितनी दूरी कोई वस्तु चल जाती है, फिर से बोल तो, उसको पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड चैप्टर में पढ़ना है। क्या बोलते हैं बाबू? पिच। फिर से बोल तो, पीच, PITCH। क्या बोलते हैं? एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी चलेगी उसको क्या बोलेंगे? पिच। बाबू ये एक चक्कर लगाने में यही ना दूरी चला है, इसको बोलेंगे PITCH, पिच। पिच का हिंदी पिच होता है। क्या होता है? पिच। पिच का हिंदी? बाबू एक सेकंड तुम बताओ, आगे चल रहा है तब है ना पिच बन रहा है? अरे बोलना, आगे किस हिस्सा के चलते चल रहा है? पैरेलल ना? कौन हिस्सा के चलते चल रहा है? तो बाबू पिच का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे पिच क्या है? दूरी है ना? अरे क्या है? दूरी मतलब क्या होता है? स्पीड गुने टाइम। अरे बोलना, अरे पक्का बोल, स्पीड गुने बाबू टाइम। कौन? जितना में एक चक्कर लगा वही ना पिच होता है। तो स्पीड कितना है कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे स्पीड तो भी। कौन स्पीड? पैरेलल की परपेंडिकुलर? वेरी गुड। कौन हिस्सा? बोलना पक्का। और टाइम पीरियड कितना लगा? 2 पाई एम बाई, पक्का ना? तो आज से पिच का फॉर्मूला हो गया 2 पाई एम भी पैरेलल बाई क्यू बी। बाबू एक आदमी आके बोला कि सर हमेशा भी पैरेलल और भी परपेंडिकुलर क्यों रख रहे हैं? हम तो हइयो रख सकते हैं ना। इसका नाम सर अभी बताए हैं, इसका नाम होगा भी कॉस थीटा, इसका नाम होगा। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमेशा लिखना ऐसे ही, भी परपेंडिकुलर और भी। बाबू अगर मानो थीटा यहां ना देके थीटा यहां दे देता तो ये तो भी कॉस थीटा हो जाता और ये क्या हो जाता? तो फॉर्मूला में परिवर्तन हो जाता कि नहीं? इससे अच्छा है कि हम लोग यहां पे क्या दे दें? भी पैरेलल और परपेंडिकुलर। यहीं पे समाप्त हुआ, इसको लिखो जल्दी से, फटाक दें।